जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा और मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। वराह पुराण, वायु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में श्राद्ध महिमा का वर्णन मिलता है। वैसे तो श्राद्ध महिमा के लिए या पिंडदान के लिए भारत में अनेक स्थान महत्वपूर्ण बताए गए हैं, किंतु श्री गया जी धाम की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी मान्यता है कि जिनके माता पिता का स्वर्गवास हुए 3 वर्ष से अधिक हो गया है तो वे वहां जाकर अपने माता पिता की मुक्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर सकते हैं। गया धाम की कहानी गयासुर नाम के राक्षस से जुड़ी है, जिसने भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तपस्या पूरी होने पर उसने भगवान से वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी पवित्र हो जाए। जो भी मेरे शरीर के दर्शन करे या स्पर्श करे वह पाप मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु ने गयासुर को ये वरदान दे दिया। इसके बाद लोग जमकर पाप करने लगे और बदले में गयासुर के दर्शन कर लेते। इस तरह धरती पर पाप बढ़ने लगा। जब देवता इससे परेशान हुए तब उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी गयासुर के पास गए और कहा कि मुझे धरती पर यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर ने कहा कि प्रभु, मुझसे पवित्र तो और कुछ भी नहीं है। मैं धरती पर लेट जाता हूँ, आप यज्ञ कर लीजिए। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। विष्णु जी ने यज्ञ शुरू किया और यज्ञ के प्रभाव से गयासुर का शरीर कांपने लगा। तब विष्णु जी ने वहाँ पर एक शिला रखी जिसे प्रेत शिला वेदी नाम दिया गया। गयासुर के त्याग से प्रभावित होकर विष्णु जी ने गया को ये वरदान दिया कि जो भी यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों की 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाएंगी। गया में पिंडदान के लिए कई पवित्र जगहें हैं। आप फल्गुन नदी, विष्णुपाद मंदिर, अक्षयवट, सीता कुंड, रामशिला वेदी, धर्मारण्य वेदी, प्रेतशिला वेदी, कागबली वेदी जैसी जगहों पर पितरों का तर्पण कर सकते हैं। गया जी में श्राद्ध कर्म या पिंडदान के अलग अलग पूजन विधान हैं, जो 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का आदि इस प्रकार से हैं, और जिनके लिए अलग अलग पंडित जी दक्षिणा भी लेते हैं। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके इस पूजन की विधि और इसको बुक भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप श्राद्ध के पितृपक्ष के समय में ही करें। गया जी में पूरे वर्ष श्राद्ध कर्म किया जाता है और सबसे अधिक अच्छा श्राद्ध कर्म माना जाता है अमावस्या के दिन। तो आप चाहें तो अपने गूगल से सर्च करके या किसी पंडित से वहाँ पर बात करके अपनी तिथि को निर्धारित कर सकते हैं। वहाँ पर जो 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 9 दिन आदि जो भी पैकेज हैं उसके हिसाब से आपको धर्मशाला भी वो लोग उपलब्ध कराते हैं। आप चाहें तो अलग से होटल भी बुक कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए सारी सामग्री उस पूजन जो शुल्क है, दक्षिणा है, उसमें समाहित रहती है। केवल आपको इसके अतिरिक्त दक्षिणा का नेक देना होता है। गया जी में हर प्रांत के लिए, हर प्रदेश के लिए अलग से एक पंडित जी या पंडा जी होते हैं जो आपके शहर के, आपके मोहल्ले के आए हुए सभी लोगों की पोथी वहाँ पर रखते हैं, जिसमें आप
अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल शुल्क है उसमें। आपके घर परिवार से अगर कोई वहाँ आया है तो वो भी जानकारी आपको उस पोथी से मिल जाती है। तो सभी के पूर्वजों की पोथी वहाँ पर मिलेगी। आपके घर परिवार से कोई वहाँ पहुँचा है तो आपको इसकी जानकारी भी उस पोथी से प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि आप उनके हिसाब से ही पूजन करें। आप कहीं पर भी खड़े होकर गया जी की धरती पर अगर अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से कुछ भी नमन वंदन या पूजन करते हैं तो उनको वो प्राप्त होता है, उनकी मुक्ति होती है। आप उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। मगर वहाँ पे जो भी पंडित हैं, जो भी पंडे हैं, वो इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपका सारा कर्मकांड कराते हैं कि लगता है कि यहाँ पैसे देना सार्थक है, सफल है। तो एक बार जरूर जिन माता पिता से या जिनकी वजह से हम हैं उनके निमित्त जाइए गया जी में, उनके निमित्त कुछ करके आइए। जरूर एक भारतीय हिंदू को गया जी जाना ही चाहिए। और वहाँ पर प्रेतशिला है जहाँ पर जाकर आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अपने परिजनों के लिए पिंडदान कर सकते हैं। एक विशेष पूजा वहाँ पर कराई जाती है। और इस प्रकार जिनके वंश में हमने जन्म लिया है, जिनकी वंशावली में हम आए हैं, उनके प्रति अपने कृतज्ञता को प्रकट करते हुए हम उनको अपनी ओर से जो कर सकते हैं मुक्ति धाम तक पहुंचाने का कार्य गया जी में कर सकते हैं। गया जी के आसपास घूमने के प्रमुख जगहें हैं। बौद्धि गया मंदिर जहाँ पर भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह है। विष्णुपाद मंदिर है। दशरथ माझी स्मारक है, जिन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। वह स्थान गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास आप अगर घूमना चाहें तो थोड़ी ही दूर पर नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो भारत का एक बहुत ही पुरातत्व संग्रह का देखने लायक स्थान है, जहाँ पर विदेशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे। तो जरूर से एक बार बौद्ध गया या गया जी में जाएं और वहाँ के आसपास की जगहों को जरूर से घूमें। अगर आप तीर्थ की ओर से जाते हैं तो भी बहुत पवित्र स्थान है, और अगर आप पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं तो भी गया जी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्थान है। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। नमस्कार। एक जरूरी बात कि जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो आप हो सके तो रोज तर्पण करें। उसके पश्चात अगर कर सकते हैं तो उपले पर गोबर के कंडे पर आग सुलगाकर उस पे पूड़ी और खीर से 3 आहुतियाँ जैसा बताया है वो करें। और उसके पश्चात जरूर से गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। कहते हैं 7वें अध्याय का पाठ और उसका महात्म पढ़ने से जो आपकी पूर्णात्माएं हैं, पितृ हैं, वो तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद करते हैं। जैसे कि गीता के 7वें अध्याय का शुरुआत होती है, अथ 7मो अध्याय श्री भगवानुवाच मय्या शक्तमना पार्थ योगाय जन्म दाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ये प्रथम श्लोक है 7वें अध्याय का। इसको करते हुए आपके इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। जो अंतिम श्लोक है, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्राणकाले अपि च
माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तद्विति श्रीमद् भगवत गीतासूपनिषद ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय का पूर्ण कर और हाथ में जल लेकर के इसका पूर्ण अपने पितरों को अर्पित करें और आपका श्राद्ध पूरा होगा। ओम शांति शांति शांति।